शिवम जी बूथ पर क्यों हार गए? ठीक है, मैं शिवम जी, ये तो सीट ऐसी सीट थी जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, तो ये मानकर चल रहे थे कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर भी हार गई बीजेपी। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बांकीपुर जो है हारे हैं। प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दुख की बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे लिए एक सीट हो, चाहे वो किसी काउंसलर का चुनाव हो और चाहे राज्य का चुनाव हो और चाहे देश का चुनाव हो, हमारे लिए एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है। विल रीस्ट्रक्चर, रिकैलिब्रेट, रीस्ट्रैटेजाइज एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। चीज़ों को बेहतर करेंगे, सही तरीके से समझेंगे और चीज़ों को बेहतर करके देख कर आएंगे। लेकिन इसमें कई सारे फैक्टर हैं। उसमें से एक ये भी है कि मात्र 34% वोट हुआ, जाहिर है, तो उसका अपना एक रीज़न रहा। किस वजह से वोट इधर नहीं पड़े, उसका अपना एक रीज़न है। हम ज़रूर इस पर जो है विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हाँ, अध्यक्ष जी की सीट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुमार सौरभ सिंह जी की बड़ी बड़ी बातों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा, अभी कुछ ही दिन पहले ही तो क्या हाल हुआ था आपका, आप जानते ही है ना। बिहार की जनता ने अपना मैंडेट बहुत शानदार तरीके से फॉरवर्ड लुकिंग ना, हम पीछे देखकर क्या करेंगे, हमें तो आगे का सोचना है। अब आगे भी आप रणनीति आगे को सोचकर बनाएंगे या पीछे देखकर बनाएंगे? बीच में नहीं बोलना भाई। अरे अभी एक ही सीट जीते हो भाई, इतना अग्रेसिव नहीं होना है। अभी एक ही सीट जीते हो तो बड़े नाराज हो जाते हैं। अरे भाई, अपने समय में बोला करो यार। सुचारिता जी, आप ऐसा चाहते हैं मैं ऐसे करूं? मैं ऐसा नहीं चाहता। यही तो प्रॉब्लम है भाई। एक सीट जीते नहीं, एक सीट पे बैठे नहीं कि कार का विंडशील्ड तोड़कर बाहर निकलने को तैयार हो गए। रुकिए भाई, एक एक करके बोलते हैं ना प्लीज। एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। लड़ना नहीं करना है। रुकिए जरा भाई, रुकिए एक बार रुकिए। हाँ, तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कही कि पॉलिटिक्स इज फॉरवर्ड लुकिंग, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बट हमेशा जब कभी भी आपको किसी भी चीज को सही कॉन्टेक्स्ट में सही रखना होता है, पास से रेफरेंस लेकर या फ्यूचर में जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो बुरी तरह से हारे थे, क्या हाल उनका हुआ ये भी जानता है देश, बिहार भी जानता है, सब जानता है। आज वो जीते हैं, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उसके 10 फैक्टर्स हैं, हम बैठकर उसको इवैल्यूएट करेंगे। और एक चीज मैं बस एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भविष्य की आहट है, तमाम तरह की चीजें हैं। मैं अभी अरविंद केजरीवाल का आप लोगों को देख रहा था, भविष्य की आहट है। हाँ, ऐसा लोगों ने लगातार लिखा और कहा, ऑपोजिशन वालों ने। तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, ऐसा काफी बार हुआ है पहले भी। अब बहुत रिसेंट की तो नहीं, लेकिन हमारा गोरखपुर में ही ये हुआ था। जब हम गोरखपुर का उपचुनाव हार गए, उसके बाद कहा था कि भाजपा की स्थितियां बहुत खराब है। इनफैक्ट हम राज्य भी बहुत बार हारे हैं। सेंट्रल चुनाव से पहले 2019 से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हार गए थे। उसके बाद तो ये हो गया था, ये बस हारने ही वाले। हम वो लोग नहीं है कि जो बहुत अहंकारी हैं, जो कहते हैं नहीं देखेंगे नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, रिस्ट्रक्चर करेंगे, रिस्ट्रैटेजाइज करेंगे, रिकैलिब्रेट करेंगे और वापस आएंगे मजबूती के साथ। ठीक है, ये तस्वीरें देख लीजिए। अभी तो मजबूत ग्राउंड पर प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। हाँ, एक सीट के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि बड़बोला होने से बेहतर है कि धीरे-धीरे तो हल्के में मत लीजिए। मैं तो बिल्कुल हल्के में नहीं। क्यों हल्के? मैं बार-बार कह रही हूं, बीजेपी ने भी तो 2 सीट से शुरुआत की, आज कहां पहुंची है? आज सरकार बना रही, कितने राज्यों में सरकार है। तो ये अगर एक सीट से चल रहा है, क्यों आप मानकर चल रहे हैं आगे विस्तार नहीं कर सकते? तो अगर हम 34 साल में पहुंचे तो 34 का डबल कर दीजिए, 68 साल में ये भी कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। भाई, आपने कहा कि हम 2 से शुरू किए, हम 2014 में यहां पहुंचे, तो मुझे पूरी उम्मीद है 68 साल बाद वो भी वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार सुनिए, राजीव जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट मैं एजिया जी के पास जाऊंगी, राजीव जी के पास जाऊंगी और प्रियंका जी के पास, लेकिन पहले मैं राजीव जी के पास जा रही हूँ। राजीव जी, बहुत से जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और पत्रकार, वो ये भी सोच रहे हैं कि भाई देखिए, प्रशांत किशोर की भले ही एक सीट से शुरुआत है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की राजनीति रही, वो जोड़कर चलते रहे, उस तरह की राजनीति क्या प्रशांत किशोर की बन सकती है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है प्रशांत किशोर जी एक व्यक्ति के तौर पर जो अब तक की उनकी कामयाबी है, अभी उस पर उन्हें कम से कम आश्वस्त होना चाहिए कि सही दिशा में आगे बढ़े तो फिर कुछ बातें रख पाएंगे जी। लेकिन 8 महीने पहले उनके ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। एक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जीत दर्ज की है। तो निसंदेह जो उस विधानसभा क्षेत्र में जिन वजहों से वो जीते हैं और जिन वजहों से हम हारे हैं, तो हमारा जो पक्ष है कि हम जीतते हैं या हारते हैं, दोनों परिस्थितियों में उसकी समीक्षा होती है, विश्लेषण होता है। हाँ। और ये सच है कि अनेक अवसरों पर उपचुनाव हम लोग हारते हैं, लेकिन उसके बाद जो बड़े चुनाव होते हैं उसमें शानदार वापसी भी करते हैं। तो ये अभी 2030 तक के लिए ये जनादेश है, हमारे पास पर्याप्त समय है। अगर
बांकीपुर में अपेक्षा के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं। किन वजहों से नहीं आए? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम समझ नहीं पाए या तरीके से उसको एड्रेस नहीं कर पाए, और रणनीति में कहाँ चूक हुई? जी। तो ये सारे सवाल जब विश्लेषण होगा, समीक्षा होगी, तो उभर करके आएंगे। लेकिन मैं प्रशांत जी के लिए एक बात जरूर कहूँगा, प्रशांत जी में निरंतरता की कमी अब तक तो दिखी है। एक चुनाव लड़ते हैं किसी न किसी दूसरे राज्य में, वो प्रवास उनका शुरू होता है चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में, फिर उस राज्य में जाएंगे। एक जनप्रतिनिधि से जो निर्वाचन क्षेत्र की जनता है उसकी अपेक्षा है कि उसके छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, उसके जो सरोकार हैं, उनको वो नेता जरूर समझे और उसके अनुरूप वो काम करे। अब ये अगर वो कर पाए तो निसंदेह फिर वो बेहतरी के लिए कुछ सोच पाएंगे आगे। अभी इतनी बात है कि विपक्ष के लिए जरूर, आरजेडी के लिए ये एक मुश्किल वक्त जरूर है। उनका जिस तरह से वोट हमारा भी उनको मिला है, वोट आरजेडी का पूरी तरह से उनकी ओर चला गया है। और तो वो जो एक विपक्ष का स्पेस है, वो प्रशांत जी ने उस विधानसभा क्षेत्र नेता है पार्टी के। आप ये कह रहे हैं आरजेडी के लिए ये बड़ा झटका है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही, बीजेपी उस जीत को, उसे भुना नहीं पाई है, उस सीट पर वापस नहीं आ पाई, तो बड़ा झटका किसके लिए? बीजेपी के लिए नहीं है? नहीं, मैंने तो आपको कहा जी, जीत या हार दोनों परिस्थिति में हम नतीजे का विश्लेषण करते हैं, उससे सीख लेने की कोशिश करते हैं, वो बदलाव सुनिश्चित करते हैं जिससे उन गलतियों का दोहराव नहीं हो, और यही शायद बड़ी कामयाबी का ये रास्ता प्रशस्त होता है कि कई ऐसे अवसरों पर हम छोटे चुनाव हारते हैं, उपचुनाव हारते हैं, लेकिन जब आम चुनाव होते हैं, ऐसे कुछ उदाहरण अभी आपको त्यागी जी ने भी दिए हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये इतने बड़े जश्न का अवसर भी प्रशांत जी के लिए नहीं होना चाहिए। एक जो उत्तरदायित्व का भाव है वो दिखना चाहिए कि विधानसभा क्षेत्र जिसका विकास नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में अभूतपूर्व तरीके से हुआ, सम्राट जी ने भी अच्छा काम किया है इस विरासत को आगे बढ़ाने में। देखिए वो उसी विरासत पर अटैक कर रहे हैं, खरे उतरना जिसको नितिन नवीन जी ने भी लंबे समय तक अपना नेतृत्व दिया, तो कहीं ना कहीं उसको संभाल पाएंगे या नहीं। मैं एक बार जरा बड़ी बात भी बता देती हूँ एजिया जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले आज आपको ये बताऊं कि आपके दो नेत्री, अब रोहिणी आचार्य को आप लोग नेत्री मानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों ने अलग अलग बयान दिए हैं। मीसा भारती कह रही है कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी के ही आदमी, और रोहिणी आचार्य कह रही है कि जीत उसी की होती है जो लगातार जमीन पर बना रहता है, संवाद करता है और मेहनत करता रहता है। अब वो किसको संदेश दे रही है इसके जरिए मुझे नहीं पता है, लेकिन बधाई जरूर दे रही है जीत के लिए। अब मुझे बताइए पीके बीजेपी के आदमी है कि नहीं? जरा मैं एक बार मीसा भारती का बयान चला देती हूँ, पहले सुन लीजिए जरा एक बार। बांकीपुर का जो उपचुनाव है सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को ही मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी को तो पहले से रिजल्ट पता था। बीजेपी को पहले से ही रिजल्ट पता था क्योंकि पीके बीजेपी के ही आदमी, ये वो कह रही है। अब मुझे जरा बताइए अजय जी, बीजेपी के ही आदमी है प्रशांत किशोर? सुजाता जी, फैक्ट तो ये है कि पीके बीजेपी के एजेंट के रूप में, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किए हुए हैं, जेडीयू के साथ काम किए हुए हैं, तो और लगातार जिस तरह से उनकी गतिविधियां रही है वो बीजेपी के बी टीम के रूप में सामने आए हैं। इस बार का जो चुनाव है बीजेपी की लड़ाई तो आरजेडी से होती है, आरजेडी की लड़ाई तो बीजेपी से होती है। ये जो सीट है पाटलिपुत्रा वाला सीट, 35 साल से बीजेपी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे सीट है, ट्रेडिशनली हमारी सीट है। आरजेडी ठीक है लड़ती रही है चुनाव, पिछले बार 40,000 वोट आए थे, तो उस बार वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा हुआ था, इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम आए और त्रिकोणीय हो गया, और जन स्वराज जी की पार्टी पीके जी को ज्यादा वोट आए और वो विधानसभा जा रहे हैं। अब तो ये देखने में कुछ समय में साफ क्लियर हो जाएगा कि वो बीजेपी की टीम है कि वो बीजेपी की टीम नहीं है, लेकिन उनका अगर आप पास देखें तो वो बीजेपी की बी टीम के रूप में ही काम करते रहे हैं। के साथ भी काम किया तो फिर ये कोई गणित थोड़ा ही बैठता है। वो नीतीश जी के साथ काम किए हैं, वो बीजेपी के साथ काम, तो वो ममता जी के साथ भी काम किए, तब कैसे? वो तो साउथ में भी जाकर काम करके आए,
ऐसे में आप अगर ये कहें कि वो सिर्फ बीजेपी के होकर रह गए तो ये क्या आकलन सही है? और रोहिणी आचार्य क्यों दे रही है बधाई? रोहिणी जी क्यों कह रही है कि जीत उसी को मिलती है जो सड़क पर संवाद बना रहता है और संवाद करता है लोगों से? बधाई तो मैं भी भूल गई, बधाई तो मुझे भी पीके को देना चाहिए था, प्रशांत किशोर जी को। हाँ। बहुत बहुत बधाई। चलिए, आप एक हॉट सीट बांकीपुर पटना जिला का ये सीट है, इससे आप जीते, विधानसभा जाने का मौका मिला। और बहुत बहुत आपको बधाई। और जो 35 साल से वहां की जनता जो त्रस्त थी नितिन नवीन जी के कारण, उनके पिताजी के कारण, जो वहां से लगातार विधायक बन रहे थे, चलिए ये जनता भी आज खुश है कि जो गर्दिश में बांकीपुर को मिला दिया गया था। एक उम्मीद है कि पीके वहां से आए। लेकिन सुजाता जी, मैं एक बात और बोलती हूँ, आज पीके जितनी मांगों को वो रखे हैं कि पलायन रोकना है, यूथ के लिए काम करना है, बेरोजगारी दूर करना, ये सारी बातें तो तेजस्वी जी ही बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे। और जहां तक पीके का सवाल है, ये कुछ महीने पहले तक बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे थे, और वो साफ नजर आ जाएगा कुछ महीने में कि वो कर क्या रहे हैं। देखिए, 31 साल तक जनता जिताती नहीं है अगर वो त्रस्त होती है।